Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कुछ। देयर आर 320 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। अगर आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं रहेगा, इसलिए तवज्जो रखिएगा। देयर आर 320 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 320 बच्चे हैं। 220 स्टूडेंट्स रिसीव पॉकेट मनी ₹50 पर डे। उन 320 में से 220 बच्चे 50 रुपये रोज़ाना पॉकेट मनी लेकर आते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं एंड द रेस्ट, और बाकी, रेस्ट का मतलब क्या होता है? बाकी। और जो बाकी बच्चे हैं वो कितने हैं? 100 के 220 तो रोज़ाना 50 रुपये लेकर आते हैं, तो बाकी जो 100 बच्चे हैं वो रोज़ाना कितने लाते हैं? रिसीव ₹70 पर डे, वो रोज़ाना 70 रुपये लेकर आते हैं। टू द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। अब स्कूल की जो मैनेजमेंट है उसके एतबार से अ वीक इज इक्वल टू 6 वर्किंग डेज। एक हफ्ते में 6 दिन होते हैं और एक दिन छुट्टी का होता है। सपोज आप कर लें कि संडे छुट्टी है, 6 दिन जो है वो काम करते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑल द स्टूडेंट्स स्पेंट इन अ वीक। तो सारे बच्चे पूरे हफ्ते के अंदर कितने पैसे लगाएंगे? एक हफ्ते की अमाउंट हमने लेनी है। रोज़ाना बच्चा कितने पैसे लेकर आ रहा है? 50 रुपये। रोज़ाना 100 बच्चा कितने पैसे लेकर आ रहा है? 70 रुपये। तो पूरे महीने पूरे हफ्ते के अंदर वो कितने पैसे सारे बच्चे मिलाकर लेकर आएंगे, तो ये हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 320। तो वो स्टूडेंट्स जो कि 50 रुपये रोज़ाना लेकर आते हैं वो कितने हैं? 220। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड ₹50 पर डे। ये स्लैश जो है पर का साइन होता है। तो वो कितने बच्चे हैं? वो 220 है। $220 बच्चे 50 रुपये लेकर आते हैं। तो फिर 50 रुपये के हिसाब से 220 बच्चे रोज़ाना कितने पैसे लेकर आते हैं? तो लिखते हैं अमाउंट पर डे, यानी एक दिन में 220 बच्चे कितनी अमाउंट लेकर आते हैं पर डे ऑफ 220 स्टूडेंट्स। 220 बच्चे कितने पैसे लेकर आएंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 220 मल्टीप्लाई बाय 50। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,000 रुपीज़। ये आ जाएंगे रोज़ाना के इतने पैसे। 220 बच्चे रोज़ाना 11,000 रुपये लेकर आते हैं 50 के हिसाब से। अब हम ये रोज़ाना के इतने हो गए, तो हफ्ते में 6 दिन है, 6 वर्किंग डेज हैं, तो हफ्ते में कितने लेकर आएंगे वो हम अभी निकाल लेते हैं। अमाउंट पर वीक ऑफ 220 स्टूडेंट्स। तो एक हफ्ते में कितने लाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, माजरत। तो एक हफ्ते में 6 दिन है, तो 11,000 रोज आ रहे हैं, तो एक हफ्ते में आ जाएंगे 11,000 मल्टीप्लाई बाय 6। तो और ये हो जाएंगे 66,000 रुपीज़ पर वीक। एक हफ्ते में 220 बच्चे कितने पैसे लाए? 66,000। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हैं? यानी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स यानी बाकी तुलाबा, टोटल 320 हैं, तो 220 ये हो गए, उनका हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बाकी कितने बचेंगे? 100 स्टूडेंट्स ये बाकी बच गए। तो अमाउंट
पर डे, सॉरी, अमाउंट हु रिसीव्ड, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, वो कितने पैसे लेते हैं, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आ गए 100। हमने यहां पर देखा था एंड द रेस्ट रिसीव ₹70 पर डे, तो फिर हम लिखते हैं अमाउंट पर डे, अमाउंट पर डे ऑफ 100 स्टूडेंट्स। 100 तुलबा की रोजाना की अमाउंट कितनी है, तो ये 100 तुलबा कितने पैसे लेकर आते हैं, 70 रुपए, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा, 7000 रुपीज। 7000 रुपीज रोजाना लेकर आ रहे हैं, तो वीक में कितना लेकर आएंगे, अमाउंट पर वीक, अमाउंट पर वीक ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 6। एक दिन में 7000 आ रहे हैं, तो 6 दिन का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 42,000 रुपीज। 220 बच्चे हफ्ते में कितने पैसे लेकर आते हैं, 66,000, और बाकी के 100 बच्चे कितने लेकर आते हैं, 42,000। तो टोटल कितने हो गए, टोटल अमाउंट स्पेंट इन अ वीक, इन अ वीक, कि एक हफ्ते में जितने पैसे स्पेंट हुए वो कितने, 66,000 प्लस 42,000। तो दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आ जाता है 1,08,000 रुपये। यानी 320 बच्चे जो पॉकेट मनी पूरे हफ्ते में लेकर आते हैं स्कूल के अंदर, वो कितने बनते हैं, 1,08,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, अ फैक्ट्री वर्कर्स, एक फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, मेक्स 90 बार्स ऑफ सोप इन अ वीक, वो एक हफ्ते में 90 साबुन के बार्स बनाते हैं, ठीक है, 90 बार्स बनाते हैं कितनी देर में, एक हफ्ते में साबुन के, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 250 ईच, और एक बार को 250 रुपये में वो सेल करते हैं। बिफोर द सोप कैन ऑल बी सोल्ड, इससे पहले कि वो सारा साबुन बिकता, द वर्कर्स फाउंड आउट 10 बार्स वर निबल्ड बाय माइस, कि 10 बार्स जो है ना वो चूहों ने उनको नोच लिया है, जिमें कहते नहीं पंजाबी के चूहे टुक गए ने, उसको चूहे खा गए थे, साइड से खराब कर दिया उन्होंने। हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ द मंथ, तो महीने के आखिर पर जो उसकी टोटल सेल है वो कितनी हुई, यानी महीने की सेल बतानी है। यहाँ पे देखें, एक हफ्ते में 90 बार्स बन रही हैं, हफ्ते में कितनी बन रही हैं, 90, तो महीने में कितनी बनी, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 90 को 4 से ज़रब देंगे तो 360 आएगा, 360 बार्स बनी एक महीने के अंदर, उसमें से 10 जो हैं चूहों ने ख़राब कर दी, बाकी 350 रह गई। उन 350 को बेचा उन्होंने एक बार को 250 के हिसाब से, तो 350 को जब 250 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल हमारी निकल आएगी महीने की। तो सॉल्व करते हैं, बार्स मेड इन अ वीक, एक हफ्ते में कितनी बार्स बनी, 90। अब बार्स मेड इन आ मंथ कितनी हो गई, 90 ज़रब 4, 360 बार्स, तो 360 होगी हफ्ते में, सॉरी महीने में। तो चूहों ने कितनी ख़राब की, बार्स निबल्ड बाय, यानी चूहे जिन्हों टुक गए, नोच गए, निबल्ड बाय माइस, तो वो कितने होंगे, वो 10 है, तो रिमेनिंग बार्स कितनी रह गई, रिमेनिंग बार्स वो रह गई 360 माइनस 10, 350। अब प्राइस ऑफ 1 बार हम जानते हैं रेट क्या था, ₹250 ईच, तो प्राइस ऑफ 1 बार
1 बार कितनी है, ₹250। तो हमने 350 बार्स की निकालनी है। तो प्राइस ऑफ 350 बार्स वो आ जाएगी 250 मल्टीप्लाई बाय 350। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹87,500। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, शाज़मीना हैड 30.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। शाज़मीना के पास इतना कपड़ा है 30.50 मीटर। शी यूज्ड 12.60 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फॉर हर सूट। उसने एक सूट बनाया और 12.60 मीटर जो कपड़ा उसने इस्तेमाल कर लिया। शी गिव्स 10.80 मीटर ऑफ क्लॉथ टू हर फ्रेंड। 10.80 मीटर जो क्लॉथ था वो उसने अपनी दोस्त को दे दिया। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद शाज़मीना। तो शाज़मीना के पास बाकी कितना कपड़ा बच गया। तो टोटल कपड़ा कितना था, टोटल क्लॉथ शाज़मीना के पास था 30.50 मीटर। जी, क्लॉथ यूज्ड उसने कितना कपड़ा इस्तेमाल किया, वो था 12.60 मीटर्स। जी, शी गिव्स 10.80 मीटर ऑफ क्लॉथ टू हर फ्रेंड। क्लॉथ गिवन टू फ्रेंड, जो दोस्त को दिया गया कपड़ा वो कितना था, 10.80। जी, टोटल इतना था, इतना पहले उसने इस्तेमाल कर लिया और इतना उसने अपने दोस्त को दे दिया। तो बाकी कितना बच गया, इन दोनों को 30 में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग क्लॉथ, बकाया कपड़ा उसके पास बचा 30.50 माइनस 12.60 माइनस 10.80। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 30.50 में से 12.60 माइनस करें 0, 15 में से 6 9 आएगा और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 7, 2 माइनस 1 1, कितना आ गया 17.90 माइनस 10.80, ये वाला आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, 10.80 017, तो आ जाएगा 7.10 मीटर कपड़ा जो है उसके पास बाकी बच गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 6 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल इज दिस, फाइंड द प्राइस ऑफ 13 किलोग्राम केमिकल। तो 20 किलोग्राम केमिकल की कीमत हमें दी गई है, वो 25,000 रुपये है। हमने 13 किलोग्राम की निकालनी है। चलें इसके एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। आपको आपके वालिद साहब बाज़ार भेजें और कहें बेटा जाओ ज़रा वहाँ से जो है ना आम तो ले आओ। आप एक जगह पर पहुँचते हो और उससे पूछते हो कि भाईजान 10 किलो आम कितने के आएंगे। तो वो कहता है 10 किलो आम सपोज़ कर लेते हैं जी 400 रुपये के आएंगे। तो आप कहते हो मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे तो 5 किलो चाहिए। तो 5 किलो कितने के आएंगे, वो 200 रुपये के आएंगे। ये कैसे पता चला कि हमने 400 से 10 को तकसीम किया, डिवाइड किया तो 40 आया और 40 1 किलो की कीमत आई। इस 1 किलो की कीमत को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आया। इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड, कि एक की कीमत पहले निकाली जाए फिर आगे जितने की मर्जी निकाल ली जाए। तो हम जानते हैं कि प्राइस ऑफ 20 kg इज दिस, प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल, ये हमें गिवन है, वो है 25,000 रुपये। ये आ गई 20 kg केमिकल की कीमत। तो प्राइस ऑफ 1 kg केमिकल, तो 1 किलो की कितनी कीमत आएगी, 25,000 डिवाइडेड बाय 20, 0 इज कैंसल्ड विद 0, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0, 1250 रुपीज़। ये प्राइस किसकी आ गई, 1 kg केमिकल की। जी, तो हमने फाइंड क्या करना है, प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल।
तो जी प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल, तो कैसे निकलेगी? 1 kg की प्राइस को 13 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 16,250 रुपीज़, यानी 16,250 रुपये का 13 किलो केमिकल हमें हासिल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नसरीन ने खरीदा 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से 15 मीटर कपड़ा। ये जो क्लॉथ होता है ना, इसका मतलब होता है अनसिला कपड़ा, यानी जो अभी सिला हुआ नहीं है, स्टिच्ड नहीं है, अनस्टिच्ड कपड़ा, ये क्लॉथ होता है। और अगर आगे ई आ जाए तो उससे मुराद होता है स्टिच्ड कपड़ा। शी यूज्ड हाफ ऑफ द क्लॉथ फॉर हर सूट, इसमें से आधा उसने अपने सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया। 1/3 पार्ट ऑफ इट फॉर हर लिटिल डॉटर, और इसमें का 1/3 पार्ट यानी 5 मीटर, 1/3 5 मीटर ही होगा ना, यानी हाफ उसने अपने लिए यूज़ किया 7.5 मीटर, 5 मीटर उसने यूज़ कर लिया अपनी डॉटर के लिए। शी यूज रिमेनिंग क्लॉथ फॉर हर नीसिस सूट, तो बाकी जो कपड़ा बचा उसने वो इस्तेमाल कर लिया किसके लिए? अपनी भतीजियों के सूट बनाने के लिए। हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज़ फॉर हर नीसिस सूट, तो उसने कितना कपड़ा अपनी भतीजियों के सूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया? तो टोटल क्लॉथ कितना था हमारा? टोटल क्लॉथ था 15 मीटर। तो क्लॉथ यूज्ड बाय हर सेल्फ, जो उसने खुद इस्तेमाल किया जी, वो कितना था? हाफ था। और हाफ हम किसे कहते हैं? 1/2 को। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाएगा 7.5 मीटर, यानी 7.5 मीटर क्लॉथ जो था वो उसने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। अब बेटी के लिए भी उसने इस्तेमाल किया, तो क्लॉथ यूज्ड फॉर डॉटर, जो बेटी के लिए उसने इस्तेमाल किया वो कितना था? वो 1/3 पार्ट था। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15, 3 5 जार 15, तो आ जाएगा 5 मीटर। तो ये डॉटर्स के लिए भी निकल आया। तो बाकी कपड़ा उसने अपनी भतीजियों के सूटों के लिए इस्तेमाल किया है। तो बाकी कैसे निकलेगा? रिमेनिंग क्लॉथ लिख ले, या क्लॉथ यूज्ड फॉर नीसिस, ये बेहतर है। क्लॉथ यूज्ड फॉर नीसिस भतीजियों के लिए जो उसने कपड़ा इस्तेमाल किया वो कितना है? इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 15 माइनस 7.5 माइनस 5, तो करते हैं जी। 15 में से 7.5 को माइनस करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, 7.5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.5। तो 2.5 मीटर जो है वो कपड़ा वो अपनी भतीजियों के लिए इस्तेमाल करेगी, और यही उसके पास बाकी बचा था। क्वेश्चन नंबर 9, सकीना रिक्वायर्ड 24 होल 1/4 मीटर लॉन्ग वायर फॉर अ कनेक्शन। सकीना को कनेक्शन करने के लिए इतने मीटर लंबी वायर की जरूरत है। शी जॉइंड 3 लेंथ्स ऑफ वायर दिस एंड दिस मीटर, ये 3 लेंथें उसके पास पड़ी थी, वो इनको जोड़ लगा लेती है। अब कुछ तार तो उसके पास जमा हो जाती है, ये इसको और इसको प्लस करने से कुछ बन जाती है, बट पूरी नहीं होती अभी। हाउ मच मोर लेंथ ऑफ वायर शी नीडेड, अब उसे और कितनी तार चाहिए? तो टोटल वायर नीडेड कितनी है? टोटल वायर रिक्वायर्ड, यानी जितनी तार उसको टोटल चाहिए वो है 24 होल 1/4 मीटर, ये टोटल तार चाहिए। तो लेंथ ऑफ जॉइंट वायर्स, यानी जो जोड़ी तारें हैं उनकी लंबाई कितनी है? लेंथ ऑफ जॉइंट वायर्स, हम क्या करते हैं इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, जोड़ लगाए हैं ना उसने। तो 4 होल 3/4 प्लस 5 होल 1/8 प्लस 6 होल 1/2, इसका होल भी ख़त्म कर लेते हैं। 24 4 आर 96 और 197/4 मीटर, ये होल करने से ये टोटल लेंथ है हमारी। तो इनका होल ख़त्म करें, 16 और 3 19/4 प्लस 8 5 आर 40 41/8
प्लस 12 + 1 13/2। इनका एलसीएम लेंगे अब हम, तो एलसीएम जब लेंगे 4, 8 और 2 का तो 8 ही आएगा। ये हमारी जॉइंट वायर्स की लेंथ निकाल रहे हैं हम। 4 2s are 8, 2 आया। 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आएगा। 8 1s are 8, 1 आया। 1 मल्टीप्लाई बाय 41, 41 ही आ जाएगा। 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 को जब 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 52 आ जाएगा जी। इन तीनों को प्लस करते हैं, 41, 38 और 52 को, तो आएगा 131/8 मीटर। ये लेंथ आ गई जॉइंट वायर्स की। उसके पास टोटल वायर कितनी है चाहिए जो, वो इतनी है। तो जो घर में पड़ी हुई मुख्तलिफ टोटे उसके पास पड़े थे, उनको जोड़ने के बाद जो उसने बनाई है वो है 131/8। तो अब उसे ये पूरी नहीं हुई और चाहिए, तो क्या करेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी और चाहिए। नीडेड लेंथ ऑफ वायर टोटल है 97/4। तो 97/4 में से ये जो है, जो उसके पास मौजूद है, इसको हम माइनस करते हैं, एलसीएम लेंगे 8 आएगा। तो 8 को जब 4 से डिवाइड करते हैं 2 आता है। 2 को जब 97 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आता है 194 माइनस 8 1s are 8। तो 131 को 1 से करें तो यही आता है जी। इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस करने से आएगा 63 और ओवर 8। तो 63 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 7s are 56। तो क्या आएगा 7। तो हमारा ये होल में क्या बनेगा, 7 होल 7/8 मीटर वायर जो है वो उसे और चाहिए। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो की अच्छी तरह समझ आई है, पसंद आई है, तो लाइक और शेयर कर दें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें, अपनी सुजेशंस दिया करें कि किस तरह हम इस चैनल को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना वैल्यूएबल है, इसकी बहुत अहमियत है। मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन हूँ। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।